तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो गैस देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स 17,132 के ऊपर क्लोजिंग दी है। 201 पॉइंट चढ़ के बंद हुई है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 225 पॉइंट चढ़ के बंद हुई थी निफ्टी 50। तो गैस देखिए नया हाई लगाया है। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, बात को सुन लेना, आप बेनिफिट में रहोगे। तो गैस देखिए 2019 के एंड में और 2021 का एंड आने वाला है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे ना आपने एक बात देखी होगी, यहाँ पे निफ्टी को अगर मैं 12,400 लेकर चलूँ तो यहाँ पे निफ्टी 17,132 हो गई है। तो इस बीच के पीरियड को अगर हम भूल जाएं कि हाँ कोविड आया था, अगर किसी इंसान ने 2019 के बाद 2021 में मार्केट को देखा है ना, अपने पैसे यहाँ पे लगा के छोड़ दिए थे निफ्टी इंडेक्स में, निफ्टी 20 पे, तो यहाँ पे अब वो बेचेगा तो काफ़ी पैसा बन चुका होगा। आपको मैं यहाँ पे रिटर्न दिखा भी देता हूँ। पिछले एक महीने में 7% की रिटर्न है और पिछले एक साल में आपको 50% की रिटर्न है। और अगर सवा साल की बात करें नियर अबाउट आपको 100% की रिटर्न दी है निफ्टी 50 ने। तो गैस देखिए अगर किसी ने 12,000 के बाद 17,000 के ऊपर भी देखा तो उसको भी काफ़ी 40-45% की रिटर्न मिल गया पिछले 1.5 साल में। तो गैस देखिए ये बातें मैं आपको यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अक्सर ना लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में लोग भूल जाते हैं। कौन से लोग भूलते हैं? जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट इस माइंडसेट से आते हैं ना कि हमने लॉन्ग टर्म चलना है, जो मर्जी हो जाए, वो तो प्रॉफिट में रहते हैं। अब जिन लोगों को अपनी कैपिटल को ऊपर नीचे करना ही होता है वो लॉस में रह जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको बात बोली है 2019 और 21 की, हाँ 19 में निफ्टी 12,500 थी, 21 में 17,132 हो गया। तो वैसे देखिए बहुत से लोगों ने क्या किया, कोविड आया, लोगों ने 12,400 के ऊपर भी खरीदा होगा कईयों ने, और 11,000 के ऊपर भी खरीदा होगा। तो जैसे निफ्टी 8,000 के ऊपर गई, बहुत से लोगों ने पोजीशन काटी। 10,000 के ऊपर भी लोगों ने पोजीशन काटी कि भाई 8 से रिकवरी हो गई, 10,000 तक निफ्टी की, अब तो नीचे जाएगी, अभी अभी बेच देते हैं, नीचे फिर खरीद लेंगे। और 12,000 के ऊपर जब निफ्टी रिकवर होकर फिर से गई कोविड के बाद, तो लोगों ने बोला कि ये तो भाई मार्केट बबल है। आपने ये न्यूज़ें भी सुनी होगी, यूट्यूब के ऊपर भी सुनी होगी कि मार्केट बबल है, ये यहाँ पे खतरा है, बेच देना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने 12,400 के ऊपर खरीद के 12,000 के ऊपर ही बेच दिया। एक साल वेट करते हुए सारा कुछ देखा, फ्री की टेंशन भी ली, इतना कुछ किया। और जो लॉन्ग टर्म वाले थे, जिनके पास पेशेंस था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सारी चीज़ों को सिर्फ देखा और उन्होंने क्या किया, जैसे मार्केट 8,000 के ऊपर गई थी, जैसे डिप्स पे जाती रहती थी, 9,000 पे गई, 8,000 पे गई, उन्होंने और ख़रीदा, तो उन्होंने ले लिया बेनिफिट, उनको तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। और जिन्होंने पिछले 1.5 साल पहले ख़रीदा था और देखा ही नहीं मार्केट को, आज देख रहे होंगे, उनको भी बेनिफिट है। तो मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म चलते हैं ना, उनको कभी नुकसान होता ही नहीं है। देखिए गाइज, एक एक्टिव सेशन में अगर आप कोई शेयर को बेच रहे हो ना, तो इसका मतलब कि उसको कोई खरीदने के लिए रेडी है। तो ऐसा तो होने नहीं वाला कि इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, या इंडिया में कोई बिजनेस चलेगा नहीं, इंडिया एक इकोनॉमी ऐसे ही रहेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ पे इकोनॉमी में बढ़ोतरी होनी ही होनी है, शेयर मार्केट भी बढ़ेगी। आने वाले 10 साल में, 20 साल में निफ्टी 50 का इंडेक्स आपको 50,000 को टच करता भी दिखाई देगा। बट गाइस देखिए वो चीज़ें कब होनी है, क्या कितना टाइम लगेगा, वो चीज़ें तो हम अभी नहीं देख सकते। बट हाँ इतना होना तो है ही है ना, 18,000 भी निफ्टी जाएगी, 25,000 भी निफ्टी जाएगी। वही लोग फिर बेनिफिट ले पाते हैं जो क्या करते हैं, अकोमुलेट करते रहते हैं, लॉन्ग टर्म चलते रहते हैं। तो गैस देखिए ये पावर होती है लॉन्ग टर्म की। अब गैस देखिए मैंने कुछ ही दिन पहले आपको ना एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको शेयर की ओर लेकर चलता हूँ। तो गैस देखिए 3 या 4 दिन पहले मैंने 16,300 के आसपास ये शेयर घूम रहा था। मैंने आपको बोला कि इसको लॉन्ग टर्म लेके चलिए, आपको बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। तो बहुत से लोगों को लगा भाई 16,000 का शेयर है, ये क्या रिटर्न देगा, 52 वीक्स के हाई के ऊपर है। तो गैस देखिए वहाँ से 4% आज भागा है, 2-3% कल भागा था, कुल मिला के 6-7% रिटर्न तो दे दी 2 दिन में। तो गैस देखिए मैं आपको फिर से वही बात बोलने वाला हूँ, निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है ना, आप उनको लॉन्ग टर्म बढ़िया फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को लेकर छोड़ देंगे ना, तो आपको बेनिफिट ही रहने वाला है, आप कभी नुकसान में जाओगे ही नहीं। अगर आपको फिर भी लॉन्ग टर्म में लग रहा है, डर लग रहा है कि नहीं यार शेयर में कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, तो निफ्टी 20 आपको पता होगा, उसको खरीद लीजिए। जैसे जैसे निफ्टी बढ़ती जाएगी आपका पैसा बनता जाएगा। देखिए मैं आपको सीधा सीधा फंडा बताता हूँ, लाइफ में और शेयर मार्केट में पैसा वही कमाता है जो इंसान पेशेंस रखता है। अगर आप अपनी लाइफ में पेशेंस के साथ चलोगे ना, तो आपको बहुत सारी कामयाबियां मिलेंगी। और अगर सिमिलरली शेयर मार्केट में पेशेंस के साथ चलेंगे, बहुत सारा पैसा बनता है। देखिए गाइज, अब बहुत से लोगों ने पुट, जैसे कि आपको पता है कि 16,000 के बाद 17,000 कब होगी मार्केट, लोगों को पता ही नहीं चला। बहुत से लोगों को लग रहा था भाई 16,300 होगी, अब तो निफ्टी में करेक्शन आएगी, 16,500 होगी, निफ्टी में करेक्शन आएगी, 16,800 हो गया, अब तो पक्का करेक्शन आनी चाहिए। जितना लग रहा था ना कि
पक्का करेक्शन आनी चाहिए। उतना और तेज भागी है निफ्टी। जो सुबह जाके पुट ऑप्शन खरीद लेते थे उनका तो कर दिया सफाया निफ्टी 50 ने, ठीक है। तो गाइस देखिए, जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में अगर जो पास में है वो भी चला जाए तो कोई बेनिफिट नहीं होता। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, कोई भी शेयर ले लीजिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो आपको ना वो शेयर पैसा कमा के देगा ही लॉन्ग टर्म में। अगर किसी शेयर ने ना, अगर आइशर मोटर ने, आपने टीवी पैनल के ऊपर बहुत से लोग सुने होंगे जो बोलते हैं कि 17 रुपये के ऊपर लिया था आइशर मोटर, अभी 25,000 का हो गया। गाइस देखिए, वैसे 2500 का देखने को मिल रहा है, स्प्लिट हुआ है ना, तो 25,000 का मैं उसको समझ के चलता हूँ। तो गाइस देखिए, 25,000 का हो गया 17 रुपये से कोई शेयर, तो ऐसे ही नहीं हो गया। 17 के बाद वो 170 का भी हुआ होगा, 170 के बाद वो 1700 का भी हुआ होगा, 1700 के बाद वो 17,000 का भी हुआ है, तब जाके वो 25,000 का हुआ है। अब यहाँ पे लोगों को 10% रिटर्न मिल जाए छोटे टाइम में, उनको लगता है कि मैंने पैसा बहुत कमा लिया, हम तो पोजीशन काट देंगे, इससे ज़्यादा लोगों को कितना चलना है। तो बस देखिए, छोटा छोटा अमाउंट कमाते रहोगे तो आप कभी मल्टी बैगर रिटर्न ले ही नहीं पाओगे। तो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो मैं आपको स्टॉक बताता रहता हूँ उनको खरीद के चलिए, लॉन्ग टर्म में ऐसे ही पैसा बनता है। ये तो देखिए गाइस, निफ्टी 50 ने इतना पैसा बना दिया पिछले 1.25 साल में, आपका एक तरीके का डबल पैसा कर दिया है। इवन कोविड भी आ रखा था बीच में। बेशक हमारी इकोनॉमी कैसी भी है, इकोनॉमी अच्छी उतनी अच्छी नहीं है, डिक्लाइन में चल रही है, ठीक है, तो इकोनॉमी स्लम हो रहा है, तो हमने वो चीज़ों को कंसीडर ही नहीं करना। मैंने आपको पहले बोला था कि मार्केट में पैसा वही इंसान कमाते हैं जो प्रोएक्टिव होकर डिसीजन लेते हैं। भाई यहाँ पे मार्केट पहले भागती है, इकोनॉमी बाद में रिकवर होती है। पहले भी बात बोली थी, जो इन बातों को समझ के चलेंगे वो पैसा कमाएंगे। बहुत से लोगों ने उस टाइम पे कमेंट भी किया कि सर आपकी बात बहुत सही लगी, हमें अभी पता चला कि हाँ पैसा क्यों नहीं कमाया जा रहा। अगर हम ये चीज़ की वेट करेंगे ना कि भाई जब तक ये कन्फर्मेशन नहीं आ जाती फिनांस मिनिस्टर की ओर से कि भाई हमारी इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा भाग रही है तब मार्केट भागेगी, तो भाई ऐसा तो कभी होने नहीं वाला। इकोनॉमी बाद में भागेगी, पहले आपकी मार्केट भागेगी। इकोनॉमी बाद में नीचे जाएगी, पहले आपकी मार्केट जाएगी। यहाँ पे जो प्रोएक्टिव चलते हैं वही पैसा कमाते हैं, स्विंग ट्रेड में या शॉर्ट टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में चलोगे तो आप डेफिनेटली 101% पैसा कमाओगे। निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक उठा लीजिए किसी भी लेवल के ऊपर, ठीक है, जो अभी के लिए निफ्टी 50 में स्टॉक है तो वो सही ही है। अगर किसी कंपनी को निफ्टी 50 इंडेक्स में से निकाला जाता है या कहीं पर फ्रॉड हो रहा है वो एक अलग बातें हो जाती है, फिर तो सभी को पता चल ही जाता है, हम पोजीशन काट ले लेते हैं। बट गाइस देखिए, फिलहाल के लिए जो निफ्टी 50 के स्टॉक है, मैंने आपको बजाज फिनांस, फिनसर्व और काफ़ी 1-2 स्टॉक और भी बोले थे, वो भाग ही रहे हैं। वो देखिए, ये मत सोचिए कि 10,000 का शेयर हो गया, कोई 15 का हो गया। अगर आपने 20 साल चलना है ना तो वो 15,000 का क्या और भी ऊपर जाएगा, इतने का हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। तो कुल मिला के मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर निफ्टी 50 भाग रही है ना, अगर मैं भी कल आपको बोल दूँ, क्योंकि मैं भी बोल देता हूँ कि हाँ भाई करेक्शन होनी है, तो भाई वो करेक्शन उन्होंने माइंड में लेके चलनी है जिन्होंने स्विंग ट्रेड से या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना है। अब गाइस देखिए, बहुत से लोग होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले मैं आपको एक शेयर लेके चलता हूँ, शेयर की ओर लेके चलता हूँ। अब गाइस देखिए, बजाज फिनसर्व ऐसा शेयर जो 4500 का लिया होगा, किसी ने 4000 का लिया होगा, वहाँ से 4 गुना हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको 2 तरीके से कैटेगरी बना के बताता हूँ। बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने पैसा मार्केट में लगाया होता है और उन्होंने निकालना होता है, उनको कोई पर्पज़ होता है। तो गाइस देखिए, वहाँ पे तो आपने निकालना ही है, कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने ये लगा के चलिए कि आपने 8,000 का भी लिया है ना, तो अब आपको लग रहा है कि भाई मेरा पैसा डबल हो गया और मुझे 6 महीने बाद पैसा चाहिए, तो गाइस आप यहाँ पे हाफ पोजीशन या फुल पोजीशन काट भी लोगे ना, फिर यहाँ से अगर 6 महीने बाद ये 2-3 हज़ार ऊपर चला भी गया ना, तो आपके मन में कोई ज़्यादा बड़ा डाउट नहीं रहेगा कि हाँ भाई मैंने पहले निकाल लिए थे। हाँ, आप अभी ऊपर है तो आपका डबल एक तरीके का पैसा हो रखा है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। बट जिन लोगों ने रखा ही लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कहने का मतलब जिनको पैसे की अभी ज़रूरत ही नहीं है, बेच के कुछ और ख़रीदना है, तो भाई जो नया खरीदना है वो भी तो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा उसका भी क्या भरोसा है, ठीक है ना। उसके लिए भी मार्केट ऊपर है ना, ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई बजाज फिनसर्व के लिए ही मार्केट 17,000 के ऊपर है, बाकी शेयर्स के लिए भी मार्केट ऊपर है। अगर मार्केट में करेक्शन आएगी तो बाकी शेयर्स में भी आएगी ना। तो ये बात समझ के चलिए, आपने क्या करना है, अगर आपके पास वो पैसा निकालने की ज़रूरत आपको है ही नहीं, जो आपने पैसा इस शेयर में लगाया या किसी भी शेयर में लगाया जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप क्यों निकाल रहे हो उसको। आप उसको टाइम दीजिए ना, और दीजिए, 20 साल दीजिए, 20 साल पैसा नहीं चाहिए, 30 साल दीजिए, 30 साल पैसा नहीं चाहिए, और एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, मतलब कि पड़ा रहने दीजिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो फिर आपने मौका देखना होता है। और बहुत से लोग मैंने देखे, उनको क्या होता है कि भाई 17,148 का हो गया बजाज फिनसर्व, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे बेच देता हूँ। अगर इन फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि हाँ 13-14 का हो जाएगा, फिर से खरीद लूँगा, वहाँ पे पर शेयर मेरे को 2-3 हज़ार रुपये बच गया। तो गाइस वो चीज़ करने के लिए ना एक अलग से डीमेट अकाउंट रखिए,
जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है ना उसमें मत करिए। ऐसा करोगे ना, ऐसे पैसा कमाने के चक्कर में तो कुछ शेयर ऐसे भाग जाएंगे कि आप दूसरी बार ले ही नहीं पाओगे और आपके हाथ से निकल जाएंगे, और फिर 10-20 साल बाद देखो कि भाई मैंने भी खरीदा था, मैंने गलती कर दी। तो ये गलती से बचने के लिए माइंड में हमेशा ये लेके चलिए कि पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक से, तो उनको कभी भी बेचना नहीं है। बड़े बड़े आपने इन्वेस्टर्स देखे होंगे, राकेश झुनझुनवाला जी या फिर आपने वारन बफेट जी को सुना होगा, तो उनकी ना सबसे पहली यही बात होती है कि कभी भी इंट्राडे ना करिए या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग ना करिए। वो अलग बात है, आपका बहुत ही ज़्यादा मन है। उन्होंने एक बात बोली है कि आप लॉन्ग टर्म चलिए। तो कैसे देखिए वो भी इन्हीं बातों के लिए बोलते हैं। मैं आपको फिर से वही बात बोले आया हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट में करेक्शन आती भी है, बेशक 2000 पॉइंट की करेक्शन आ जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पर्टिकुलर स्टॉक बेशक यहाँ से 13,000 रुपये पे चला जाए, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर कोविड जैसी महामारी के बाद मार्केट इतना शार्प रिकवरी करके बड़े लेवल दिखा सकती है, तो भाई आगे इंडिया का फ्यूचर तो आपको पता ही है और बढ़िया होने वाला। भाई बहुत पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा अगर 15-20 साल दोगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।